हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। समझना, कैपिटल किसे कहते हैं। एक ऑनर और एक बिजनेस, ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी होती है। ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। एक ऑनर बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो या सेट हो, उसे बिजनेस में कैपिटल के नाम से जाना जाता है। एक ऑनर का बिजनेस में एक सेपरेट अकाउंट होता है, उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। और एक ऑनर बिजनेस में जो कुछ भी लेन देन करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करता है, उन सारे ऑनर के ट्रांजेक्शन्स को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। समझना, अगर कैपिटल की बात करो, कैपिटल अकाउंट की, तो अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है, इट मीन्स अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है और या बिजनेस में ओनर का पैसा इंक्रीज होता है, तो कैपिटल इंक्रीज होती है। और कैपिटल के इंक्रीज होने पर उस ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और अगर किसी ट्रांजैक्शन के कारण बिजनेस में ओनर की कैपिटल माइनस होती है, डिक्रीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओनर बिजनेस से क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग से क्या होता है, बिजनेस में ओनर की कैपिटल माइनस होती है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और अगर किसी प्रकार से इंटरेस्ट लिया जाना हो ड्राइंग्स पर, तो वो भी हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और अगर बिजनेस में अगर किसी प्रकार का लॉस होता है, तो लॉस होने पर भी कैपिटल अकाउंट माइनस होती है। कैपिटल अकाउंट को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, जिसकी मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। समझना, कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड होती है, बट इस क्वेश्चन में जो मैंने मेथड यूज की है वह फ्लक्चुएटिंग मेथड। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 with the capitals of 3 लाख रुपीस and 2 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। ए और बी 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स हैं। ए ने बिजनेस में 3 लाख रुपीस और बी ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है। अब ये जो बिजनेस में इनकी जो कैपिटल लगी हुई, इस कैपिटल को हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो ऑलरेडी बिजनेस में कैपिटल लगी है, इसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ए ने बिजनेस में लगाया है 3 लाख रुपए और बिजनेस में बी का पैसा लगा हुआ है 2 लाख रुपए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। और इन दोनों ने जो 3 लाख और 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया बिजनेस में, इस पर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा इंटरेस्ट पे किया जाएगा पार्टनर्स को। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर, तो यह फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर्स के लिए है कि इनकम है। और इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लिखेंगे इधर हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। समझना, मैंने एक नोट लिया है पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ए ने बिजनेस में 3 लाख लगाया और पार्टनरशिप डीड के अनुसार दोनों पार्टनर्स को 5% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। ए को मिलेगा 15,000 रुपए, 3 लाख पर 5% के दर से निकलता है 15,000। और वहीं पर बी ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल है, वह 2 लाख रुपए, और 2 लाख पर 5% के हिसाब से बनता है 10,000। अभी 15,000 और 10,000 रुपए हम पार्टनर को कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब इसके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10,000 रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स A and B were 15,000 and 18,000। A ने बिजनेस से 15,000 और B ने बिजनेस से 18,000 रुपीज का क्या किया, ड्रॉइंग्स की। इट मीन्स कि इन्होंने बिजनेस से इतना पैसा विड्रॉ किया है। ये दोनों ट्रांजैक्शन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्रांजैक्शंस की वजह से पार्टनर की कैपिटल माइनस हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे 15,000 रुपए और बी ने बिजनेस से निकाला है 18,000 रुपए। तो जो ड्रॉइंग्स होगी, ड्रॉइंग्स को हम रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वर्थ 1,200 रुपीज एंड 2,000 रुपीज। और इन्होंने जो 15,000 और 18,000 रुपए निकाले थे, इस पर पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से इस ट्रांजेक्शन को। क्लियर है। और यहाँ पर ए का इंटरेस्ट बनता है 1,200 रुपए और बी का इंटरेस्ट बनता है 2,000 रुपए respectively. Next transaction है A is entitled to get a sale commission of 5,000 rupees।
ए को 5,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। अगर कमीशन मिलेगा तो इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी और इसीलिए इस कमीशन वाले ट्रांजैक्शन को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ऑलराइट, कमीशन मिल रहा है 5,000 रुपीज ए को। नेक्स्ट लिखा है बी विल गेट सैलरी ऑफ 10,000। बी को 10,000 रुपए की सैलरी मिलेगी जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी बाय सैलरी के नाम से, बाय सैलरी के नाम से। कंप्लीट, ये हो जाती है। नेक्स्ट अगला, आफ्टर ऑल द अबव एडजस्टमेंट, जितने भी ये सारे ट्रांजेक्शन दिए थे इन सारे ट्रांजेक्शन्स के एडजस्ट कर देने के बाद जो भी बचा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर, और पार्टनर्स का सारा एडजस्टमेंट होने के बाद प्रॉफिट बचा है 30,000 रुपीज बचा है ए का और 20,000 रुपीज बचा है बी का। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ए को मिलेगा 30,000 रुपीज का प्रॉफिट और बी को मिलेगा 20,000 रुपीज का प्रॉफिट, जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेज जो बचती है वो होता है दोनों साइड का टोटल करना। हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं बी का, तो बी का बनता है 2,40,000 रुपए। दोनों साइड अगर मैं इन बी की टोटलिंग करूं तो टोटल बनता है 2,40,000 रुपए। ऑलराइट, वहीं पर ए का अगर मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूं, टोटल करूं, तो इसका बनता है 2,50,000 रुपए। क्लियर, ये टोटल इनके कैपिटल अकाउंट में आया। क्लियर, अब बी की बात करें तो बी के अकाउंट में टोटल आया था 2,40,000, लेकिन 2,40,000 में से बी ने एक तो ड्राइंग की अर्थात बिजनेस से 18,000 निकाल लिए और साथ ही साथ हम बी से 2,000 रुपए क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। क्लियर, इन 18,000 रुपए की ड्राइंग्स पर। इस तरह से 2,40,000 में से 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, बी की कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अब बी के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,20,000 का। जब हम इन तीनों ट्रांजैक्शंस को जोड़ेंगे तो इस साइड का टोटल आएगा 2,40,000, जो कि डेबिट और क्रेडिट का इक्वल है। अगर ए की बात करें तो ए के कैपिटल अकाउंट में टोटल क्रेडिट हुआ 2,50,000 रुपए और 2,50,000 में से इसने टोटल 15,000 निकाले और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के रूप में 1,200 रुपए पर ब्याज लगा। तो टोटल अगर हम इसके अकाउंट की बात करें तो इसके कैपिटल अकाउंट में बचा है 3,33,800 रुपए। क्लियर, ये जो बचा है इसको हम नाम बोलते हैं बैलेंस, और इस बैलेंस को क्या करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के लिए कर देंगे कैरी डाउन। ऑलराइट, जब इस ए के कॉलम का हम टोटल करेंगे डेबिट साइड वाला तो इधर का भी टोटल आएगा 2,50,000 रुपए। ऑलराइट, और इस तरह से ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाता है कंप्लीट। क्लियर, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने लाइक कमेंट सेक्शन में दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।